इजराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने का फैसला किया है और इसके लिए जरूरी है कि हिजबुल्लाह के तमाम मददगारों को भी सबक सिखाया जाए। माना जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के साथ ही ईरान के खिलाफ भी जंग का ऐलान हो सकता है। हालांकि ईरान में भी तैयारी ऐसी ही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमलों की शुरुआत की है और इजराइल को उकसाया जा रहा है। ईरान दुनिया में इजराइल पर हमले के लिए एक ठोस वजह की तलाश में है और ये मौका लेबनान पर इजराइल के हमले से मिल सकता है। हालात बदले तो तरीका भी बदलेगा। नए हथियार भी आएंगे और जंग के नए किरदार भी। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का अगला चरण कैसा होने वाला है, इसका आभास मिलने लगा है। सबसे अहम है वो दो देश जो अब सीधे तौर पर एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। तैयारी दोनों तरफ शुरू हो चुकी है। जंग के मौजूदा दौर में इजराइल और हिजबुल्लाह है, लेकिन इतना तो तय है कि यह युद्ध लेबनान और इजराइल की सीमा तक कुछ ही दिनों तक सीमित रहने वाला है। हिजबुल्लाह नाम का मोहरा जिस दिन अपनी मात खाने के कगार पर पहुंचेगा, इस युद्ध में शक्तिशाली देशों की एंट्री शुरू हो जाएगी। अमेरिका इजराइल की हर मदद के लिए तैयार है, तो वहीं ईरान को रूस से हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। ईरान की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह को न तो रॉकेट की कमी होने दी जाएगी, न मिसाइल और लड़ाकों की कमी होगी। ईरान लेबनान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। ईरान ने हिजबुल्लाह को हौसला दिया है, तो वहीं इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को लेबनान पर हमला करने की भूल ना करने की नसीहत दी है। इजराइल के मददगारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ईरान की हिम्मत को बढ़ाने के लिए रूस एक्शन में आ चुका है। सीरिया में रूस ने हमले की शुरुआत कर दी है। सीरिया में अरब समर्थित गुटों पर रूस ने बमबारी शुरू की है। यह अमेरिका और इजराइल के लिए सीधी चेतावनी है। क्योंकि सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले किए जा रहे थे। ईरान को रूस से एयर डिफेंस की सप्लाई की जाएगी। ईरान को बड़े हमलों से मुकाबले की ताकत दी जा रही है। रूस से ईरान में हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से कई कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस से हथियारों की खेप आई है, लेकिन रूस ने कौन से हथियार भेजे हैं ये साफ नहीं है। आशंका है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को ईरान में शिफ्ट किया है। हिजबुल्लाह को शॉर्ट रेंज की मिसाइल दी जाएगी। सीरिया में भी रूस की मिसाइलों की सप्लाई होगी। ईरान को रूस एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इजराइल पर मिसाइल हमलों की शुरुआत भी कर दी गई है। यही वजह है कि अब इजराइल की सुरक्षा में डेविड स्लिंग की तैनाती कर दी गई है।
आयरन डोम कई बार इजराइल की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है, लेकिन अब डेविड स्लिंग की तैनाती के बाद इजराइल पर मिसाइल प्रहार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इजराइल की सुरक्षा में 3 एयर डिफेंस की तैनाती है। आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस के अलावा अब डेविड स्लिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल पर मिसाइल हमले का खतरा है और इसलिए डेविड स्लिंग की तैनाती बढ़ाई गई है। डेविड स्लिंग आयरन डोम से ज्यादा ताकतवर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। डेविड स्लिंग से सरफेस टू एयर स्टनर मिसाइलों का प्रहार होता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करता है। डेविड स्लिंग की तैनाती खास तौर से मिसाइल हमलों से बचने के लिए की गई है। ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइलों को भी हवा में नष्ट कर देता है। डेविड स्लिंग से ड्रोन, फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट भी हवा में भस्म किए जा सकते हैं। लेबनान से इजराइल पर हमला तो बस शुरुआत समझिए। असल में यह इजराइल से बदले की पहली किश्त है, क्योंकि ईरान इजराइल से बदले के लिए बेताब है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या की गई थी। ईरान इसे इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन बताता है। ईरान से कत्ल का बदला इजराइल को जलाकर लेना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ मौजूदा थ्योरी है। ईरान और इजराइल की अदावत की कहानी बहुत पुरानी है। ईरान एक बार हमले का ट्रेलर दिखा चुका है, लेकिन अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी में है। ईरान को इंतजार है कि इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करे। लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला हो, लेबनान के नाम पर इजराइल के खिलाफ माहौल बने। ईरान बदले के लिए बेसब्र हो रहा है, लेकिन इजराइल का मददगार दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। दावा किया जा रहा है कि ईरान रूस से पूरी तरह से भरोसा हासिल करने के बाद ही युद्ध की शुरुआत करेगा। ईरान ने पिछले दिनों रूस को कई बार आजमाया है। रूस से गोला बारूद और मदद की मांग की गई। रूस से कई हथियारों को लेकर डील की गई। रूस के साथ मिलकर अमेरिका से निपटने की रणनीति तैयार की गई। हालांकि ईरान की तरफ से युद्ध की शुरुआत में हो रही देरी को लेकर एक और थ्योरी है। ईरान का पहला मकसद एटमी पावर बनना है। ईरान परमाणु हथियार बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का मिशन जारी रखा है। एटमी मिशन को पूरा करने के लिए युद्ध को टाला गया। अब ईरान का परमाणु बम तैयार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद ईरान ने तेजी से यूरेनियम तैयार किया और अपना एटमी प्रोग्राम पूरा कर लिया। अब ईरान इजराइल के साथ सीधी जंग के लिए तैयार है। इसीलिए लेबनान को हमले की खुली छूट दे दी गई है और इजराइल को हमले के लिए उकसाया जा रहा है। अमेरिका से मुकाबले के लिए रूस भी अब ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।